गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट में वंदना लेसन के बाद चित्र प्रदानी 1, 2, 3, 4 ऐसे लेसन्स दिए गए हैं जिसमें सब मीनिंग वर्ड है। चित्र प्रदानी 1 में पुल्लिंग वर्ड है, चित्र प्रदानी 2 में स्त्रीलिंग वर्ड है और चित्र प्रदानी 3 में नपुंसकलिंग वर्ड्स दिए हैं और चित्र प्रदानी 4 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के मिक्स वर्ड्स दिए गए हैं। तो आइए हम पहले चित्र प्रदानी 1 समझते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो है बुल। बुल को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृषभः। चित्र प्रदानी वर्ड में जो पुल्लिंग वर्ड है तो पुल्लिंग वर्ड में इसके पीछे एक दो डॉट आएगी, दोनों डॉट को विसर्ग बोला जाता है। तो हमें यहाँ प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? वृषभः, ठीक है ना? तो वृषभः इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट वर्ड डोंकी। डोंकी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्दभः। देखिए इनके पीछे भी विसर्ग है, ठीक है? तो विसर्ग का उच्चारण हमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर्ली करना है, तो गर्दभः। नेक्स्ट वर्ड सिपः। सिपः को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो है मेषः। नेक्स्ट वर्ड मंगूस। तो मंगूस को संस्कृत में नकुलः कहा जाता है। स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आपको नोटबुक में भी लिखना है, तो ध्यान रख के लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पीकॉक। पीकॉक को संस्कृत में कहा जाता है मयूर। नेक्स्ट वर्ड क्रॉक। क्रॉक को संस्कृत में कहते हैं काकः। आगे लॉक। लॉक को संस्कृत में कहा जाता है तालः। नेक्स्ट वर्ड लैंप। लैंप को दीपः कहते हैं। आगे का वर्ड है पॉट। तो पॉट को घटः समझना है, घटः कहा जाता है। स्नेक तो उसके लिए सर्पः वर्ड है। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के लिए मकरः वर्ड दिया गया है, मकरः, ठीक है? और एक लास्ट वर्ड फ्रॉग है, तो फ्रॉग को संस्कृत में मंडूकः कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार दोबारा रीड करते हैं। बुलः पुल तो वृषभः, डोंकी तो गर्दभः, सिप तो मेषः, मंगूस तो नकुलः, पीकॉक तो मयूरः, क्रॉक तो काकः, लॉक तो तालः, लैंप दीपः, पोट को घटः कहते हैं, स्नेक तो सर्पः, क्रोकोडाइल तो मकरः, फ्रॉग तो मंडूकः। स्टूडेंट्स आगे हमने चित्र प्रदानी 1 समझा, जिसमें सब पुल्लिंग वर्ड थे और वो वर्ड्स के पीछे विसर्ग आता था। वैसे ही संस्कृत में चित्र प्रदानी 2 जो दिया गया है, जिसमें स्त्रीलिंग वर्ड है और पीछे विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है? तो आइए समझते हैं चित्र प्रदानी 2, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो दिया है वो है गल। तो गल को संस्कृत में कहेंगे बालिका। सेकंड वर्ड टेबल। तो टेबल को उत्पीठिका कहते हैं, तो उत्पीठिका। उत्पीठिका। नेक्स्ट वर्ड लता। क्रीपर जो दिया है तो क्रीपर के लिए है लता। नेक्स्ट डिश। डिश को संस्कृत में कहते हैं स्थालिका। तो ये हमें समझना है। नेक्स्ट वर्ड इज की। तो की को संस्कृत में कहा गया है कुंचिका। बाद में जो वर्ड है वो है साड़ी। साड़ी को संस्कृत में कहते हैं साटिका। नेक्स्ट वर्ड हियर सूटकेस। सूटकेस को संस्कृत में कहते हैं पेटिका।
ओके। नेक्स्ट स्पैरो। स्पैरो को संस्कृत में कहते हैं चटका। आगे रिवर। रिवर को संस्कृत में कहते हैं नदी। मर्स, तो मर्स का संस्कृत वर्ड है चुल्ली। नेक्स्ट वर्ड वॉल क्लॉक। तो वॉल क्लॉक को संस्कृत में घड़ी कहा जाता है। एंड लास्ट वर्ड फ्लावर वास, तो उसका वर्ड है संस्कृत पुष्पाधानी। तो पुष्पाधानी हमें यहाँ समझना है। तो आइए दोबारा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वर्ड्स गर्ल, तो गर्ल को संस्कृत में बालिका कहा जाता है। टेबल, तो मीनिंग है पीठिका। क्रीपर, तो संस्कृत मीनिंग है लता। डिश का संस्कृत मीनिंग है स्थालिका। की को कुंचिका कहते हैं। सारी मीन्स साटिका। सूटकेस, तो पेटिका कहा जाता है। स्पैरो, वो चटका कहते हैं। रिवर, तो मीनिंग नदी है। मस्ट, वो चुल्ली कहते हैं। वॉल क्लॉक को घड़ी कहा जाता है। फ्लावर वास को पुष्पाधानी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 को मिनी वर्ड के साथ हमने समझाया है। तो आपको ये जो वर्ड है वो नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। यह आपका होमवर्क है।